हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आपके टर्टल्स भी हेल्दी हैं। फ्रेंड्स, जो मेरी आज की वीडियो है दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू माय ब्रदर इंडियन एक्वा बॉय। भाई, आपके कछुए को जो मैंने आपकी वीडियो देखी थी उसके अंदर आई एम वेरी सैड टू हेयर कि जो आपका कछुआ है उसको लाइक इंजरी हो गई है और राइट नाउ यू आर नॉट गेटिंग एनी वेट टू क्योर हिम। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ब्रदर, और मैं ये स्पेशल तुम्हें ही डेडिकेट कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, और भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जैसे कि ये अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो रेडियर स्लाइडर है दिस इज क्वाइट ह्यूज, तो इवन फॉर मी ऑल्सो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल। और मैं इसको लाइक अगर जैसे मैंने वीडियो बना रहा हूँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं इसको होल्ड कर सकूं एक हाथ से और वीडियो बना सकूं, क्योंकि आप इसका साइज देख सकते हैं कि इसका साइज एक्स्ट्रा लार्ज है और ये पॉन्ड के अंदर इसकी ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा कछुआ है एंड आप मेरे हाथ के कंपैरेटिवली देख सकते हैं। सो जब जहां तक बाकी जो टर्टल ओनर्स है भाई, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो मैं भी नीचे ही बैठ जाता हूँ। दिस बिकम्स आवर प्राइमल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बीइंग अ पेट ओनर हम अपने कछुओं को किसी को ऐसे दिखाएं नहीं, और खासकर जो बच्चे हैं वगैरह। लाइक नो डाउट किड्स लव टू सी टर्टल्स, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए कि उनको भी टर्टल कंजर्वेशन के अंदर कछुओं के साथ वो इंटरेक्ट करें। बट क्योंकि हमारा ये पेट टर्टल है और हमें पता है कि इसको इन चीज़ों से क्या परेशानी हो सकती है, सो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इनको लाइक बच्चों से और कैसे मतलब दूर रखें ताकि इनको कोई हार्म ना हो। बिकॉज इन केस दे आर हार्म्ड देन हु इज गोइंग टू ब्लेम फॉर दैट। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपकी वीडियो के अंदर आपका कछुआ देखा है, उसको यहाँ से उसका इंजर्ड है। तो भाई जब वो इतनी स्टेयर से नीचे गिरा तो उसको इंटरनल इंजरी हो चुकी है, और इंटरनल इंजरी की वजह से जो आपका कछुआ है उसके मुंह में से ब्लीडिंग हो रही है। सो अभी आपको उसके लिए क्या करना है, जैसे आपकी वीडियो में मैंने देखा था आप बीटाडीन यूज कर रहे हो। भाई जब बीटाडीन इज गुड फॉर द शेल, लाइक अगर आपके कछुओं के शेल के ऊपर अगर कोई क्रैक है या साइड पे कोई क्रैक है, यहाँ पे ही इज वेरी एग्रेसिव लिटरली। सो अगर यहाँ साइड पे, तो अभी मैं मैट लेकर आया हूँ क्योंकि ये नीचे फ्लोर के ऊपर बाउंस कर रहा था तो इससे चोट लग सकती है इसको। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर लाइक इसके ऊपर जो यहाँ पे अगर इसकी शेल के ऊपर क्रैक है या अगर साइड पे क्रैक है, तो ऑल यू कैन डू इज लाइक आप इसके ऊपर बीटाडीन लगा के एक बैंडेज लगा दें। बट जो आपका कछुआ है उसके ऊपर क्रैक नहीं है, अभी उसके साइड पे नीचे वाले पोर्शन पे क्रैक है। तो भाई अगर आप बीटाडीन भी लगाएंगे दैट वोंट बी यूजफुल फॉर योर टर्टल, बिकॉज टर्टल बीइंग एन एक्वेटिक एनिमल, अगर इसको चोट भी लगी हो तो इसको पानी तो चाहिए ही चाहिए। और बीइंग कोल्ड ब्लडेड, इनको एक टेम्परेचर चाहिए होता है जिस पर ये हील हो सके। तो जैसे कि अभी गर्मियां चल रही हैं, ये भगवान का शुक्र है कि इसको ये चोट गर्मियों में लगी है, क्योंकि गर्मियों में ये हील हो सकते हैं अगर इनको एक अच्छा टेम्परेचर मिले। तो आप अपने टर्टल को रूम टेम्परेचर पर ही रखें और उसको रूम टेम्परेचर पर ही ट्रीटमेंट करें। वैसे मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपका जो कछुआ है आप उसको उसी के पॉन्ड के अंदर, उसी के एनक्लोजर के अंदर रखें। बिकॉज जैसे रेप्टाइल्स होते हैं दे लव देयर एनक्लोजर्स, वो स्नेक्स की तरह होते हैं, ये अपने घर को पहचानते हैं अच्छे से, और अगर हम इनका घर शिफ्ट करते हैं तो इनको शॉक लगता है। तो एक तो आपका टर्टल अभी इंजर्ड हुआ पड़ा है और अगर हम उसको सेपरेट रखेंगे तो उसको शॉक लगेगा। सो इसलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपका जो कछुआ है आप उसको उसी के पॉन्ड के अंदर रखें। हाँ, आप मुझे ये बात बोल सकते हैं कि वहां पर अगर दूसरा कछुआ उसको बाइट करेगा तो उसका क्या करना है। तो भाई उसका मैं बताता हूं, अगर आपका दूसरा कछुआ बाइट कर रहा है जो इंजर्ड वाले को, तो आप जो हेल्दी कछुआ है उसको सेपरेट कर दे, बट इंजर्ड वाले को अपने एनक्लोजर के अंदर ही रखें, क्योंकि वो अपने एनक्लोजर के अंदर बहुत सेफ महसूस करेगा, बहुत होमली महसूस करेगा और उसके अंदर जल्दी रिकवर कर जाएगा। हाँ, वो 1-2 दिन नहीं खाना खाएगा, पर दूसरे तीसरे दिन अगर वो अपने एनक्लोजर में ही रहेगा तो वो खाना खाना शुरू कर देगा। और क्योंकि गर्मियां चल रही हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर है इनकी बॉडीज के लिए हील करने के लिए बहुत अच्छा है। सो ये हील बहुत अच्छे से हो सकता है अगर आप इसको इसी के एनक्लोजर में रखें।
और भाई अभी मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला है कि मैं उसको ड्राई रखूंगा, तो भाई टर्टल्स अभी जैसे गर्मियां चल रही हैं, टर्टल्स दे नीड वाटर फॉर देयर इंटरनल ऑर्गन्स। उनकी इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए इनको पानी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो आप उसको बिना पानी के अगर जो रखेंगे तो उसकी ऑर्गन्स को एक और शॉक लगेगा और वो डेथ के करीब और जल्दी जा सकता है। तो आप उसको उसी के एनक्लोजर के अंदर रखें और पानी में रखें। और आपने ये बात बोला था कि उसको पानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी। आपकी बात ये सही है कि उसको पानी के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, बट ब्रदर आपको ये चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि जो टर्टल्स होते हैं इनके ब्लड के अंदर नेचुरली एंटीबैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो इनको चाहिए होता है वो जो मतलब लाइक जिसको हम बोल देते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो इनका वो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं। तो इसीलिए बीइंग रेप्टाइल्स अगर ये पानी में भी रहेंगे तब भी ये हील हो जाएंगे और पानी में ही ये हील होते हैं। अगर नेचर के अंदर भी इनको कोई वाइल्ड एनिमल अटैक कर देता है या ये इंजर्ड हो जाते हैं तो पानी में ही जाते हैं। इनको पानी से अगर बाहर रखोगे तो ये हीलिंग का प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आप इसको पानी के अंदर ही छोड़ें। इसके ब्लड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर सके और इन्फेक्शंस वगैरह को क्योर कर सके। बस आप ये करते रहें कि आप अपना जो आपका पॉन्ड है, जो आपने बालकनी में पॉन्ड बनाया हुआ है, उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम प्रॉपर से क्लीन कर दे ताकि पानी क्रिस्टल क्लियर रहे, तो उसको हीलिंग में और ज़्यादा मदद होगी। अभी मैंने 2 बातों का बता दिया है कि आपको उसको जो शेल है उस पर आप बीटाडीन लगा सकते हैं, बट क्योंकि वो नीचे चोट लगी है तो वहाँ पे बीटाडीन इज़ इम्पॉसिबल और आप उसको अपने एनक्लोजर में ही रखें। और जो टेम्परेचर है वो नेचुरली जो गर्मियाँ चल रही हैं तो हीलिंग टेम्परेचर ही है, ये हील हो जाएगा। इसको अपने एनक्लोजर में ही रखें, यही इसके लिए सबसे सही है। और भाई मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पर अगर आपके टर्टल को ज़्यादा चोट लगी है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ इस कॉर्नर पे एक बैंडेज लगा दें अच्छे से, जो इसकी स्किन पर ना टच करे, और जो ऐसे लगाएं कि इसकी पहले शेल को क्लीन करके अच्छे से बैंडेज लगा दें। उससे क्या होगा कि इसको शेल को एक ग्रिप मिलेगी और ये टूटेगी नहीं, टूटे फूटेगी नहीं, और जो क्रैक होगा वो आगे तक नहीं जाएगा। अभी ये मेरा कछुआ बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है, आई हैव टू रिटर्न हिम बैक टू द पॉन्ड, आई नो दिस थिंग। और लास्ट में भाई मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे उसके मुंह के अंदर अगर बीटाडीन डाल रहे हैं, नो डाउट बीटाडीन इज एंटीबैक्टीरियल क्रीम जो हमारे बैक्टीरियाज को किल करती है भाई, बट बीटाडीन इज पॉइजनस। अगर हम उसको इनहेल कर लेते हैं तो बीटाडीन पॉइजनस है। तो प्लीज आप अपने कछुओं के मुंह के अंदर बीटाडीन की ड्रॉप्स तो बिल्कुल ही मत डालें, वो तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। सो भाई मैं आपको यही लास्ट में यही बताना चाहता हूँ, एंड आई रियली विश यू अ लक कि आपका कछुआ हील हो जाए, बिकॉज जब भी मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ आई फाइंड यू अ स्माइलिंग फेस, सो आई वांट टू हेल्प यू आउट विद ऑल व्हाट आई हैव, सो दिस वीडियो वाज फॉर यू। और अभी लास्ट में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं फ्रेंड्स, मैं आपको अपना कछुआ दिखाना चाहता हूँ। दिस इज मिस्टर पीका। आप देख सकते हैं कि पॉन्ड के अंदर इसकी कितनी ग्रोथ है, एंड राइट नाउ ही इज स्क्रैचिंग, ही इज लिटरली स्क्रैचिंग मी, बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर रहा है। बट मैं क्या करता, मुझे भाई के लिए वीडियो बनानी थी तो आई टुक हिम आउट। और मैं आपको इसका साइज़ दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसका साइज़, और जब ये सांस भी लेता है तो आई कैन हेयर हिज साउंड। दिस इज द बिग रेड ईयर स्लाइडर टर्टल्स, यू कैन सी। और ये काफ़ी बड़ा है, ये मेरे हाथ के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, और अगर मेरी फिंगर इसके मुंह में चलेगी तो डेफिनेटली ही विल श्रेड इट। सो आप देख सकते हैं कि ये जो फुल ग्रोन रेड ईयर स्लाइडर्स होते हैं ये कितने बड़े हो चुके हैं। राइट नाउ शी इज अप्रॉक्सीमेटली 10.5 to 11 इंचेस लॉन्ग, बहुत बड़ी फीमेल है। और रूफ टर्टल के कंपैरेटिवली ये तो ड्रैकुला है पूरा। आप देख सकते हैं कि इसका कितना स्ट्रॉन्ग है और इसके पंजे कितने स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं इसको पॉन्ड के अंदर रिलीज कर देता हूँ, क्योंकि आई होप मैंने जो बताना था वो बता दिया। अगर भाई इसके अलावा भी मुझे कुछ आई वांट टू गिव यू एनी टिप, अगर कुछ भूल गया तो मैं डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा भाई। सो आई होप कि आपका कछुआ ठीक हो जाए और वो फिर से आपके टर्टल्स खाना शुरू कर दें और वो आपके पॉन्ड के अंदर पहुंच जाए। So that's it friends, this was all for today's video. I hope you guys really enjoyed this video and do hit like and subscribe my channel. Thank you friends, thank you so much. तो भाई मैंने इसको बहुत मुश्किल से पकड़ा जस्ट फॉर यू, और ये मैंने टमाटर रखा हुआ है इसको मैंने, क्योंकि पॉन्ड के अंदर पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है तो मैंने इसको बड़े ट्रिक से पकड़ा है। मिस्टर पीका, आई डिस्टर्ब्ड यू
बट मैं क्या करता, मुझे भाई के लिए वीडियो बनानी थी। सो अभी ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, आप देख रहे हैं प्लांट्स को बाइट कर रहा है। सो अभी ये आराम करेगा और लेट हिम गो एंड ईट द फिश एंड एंजॉय द पॉन्ड।